Hello everyone, good morning. A warm welcome to my channel. This is Amrita ma'am and today we'll be doing the sums of time value of money. Yesterday I've already started with the first sums. कल अपने पहला sums किए थे जहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखा था. बिल्कुल बेसिक है. फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बार ब्रीफ रिकैप बता देती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी? It is simply the value of one unit of money at different point of time. पैसे की वैल्यू जो है वो हर मिनट चेंज हो रही है, हर घंटे चेंज हो रही है या हर दिन चेंज हो रही है, बोल सकते हो हर दिन हर महीना. तो वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस. सो वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ time value of money. Now why it is very important? It is important from every aspect. Be it you are investing somewhere, you are going to invest in FD, invest in some projects. तो before investing you need to appraise the time value of money. तो इसके वजह से हमें इसके सम्स, अब मैं प्रैक्टिकल सम्स कर रही हूँ. थियोरेटिकल जो पूरी क्लास है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सेपरेट वीडियो में दिया गया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. फाइन. कल हमने जो किया था सम्स वो फर्स्ट सम्स था, एक बार मैं दिखा दे रही हूँ. कल का सम्स भी एक बार आप लोग देख लो, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकैप. ये रिकैप हो जाएगा आप लोग का. फर्स्ट सम्स जो था इट वाज अबाउट फाइंड आउट दी फ्यूचर वैल्यू. बिल्कुल बेसिक. एनुअल कंपाउंडिंग कल हमने देखा था, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हमने देखा था कल की क्लास में, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग. ये तीनों ही जो कॉन्सेप्ट है कल हम लोग इसको कर चुके थे. फाइन. आज का जो कॉन्सेप्ट है इट इज अप्रेजिंग टू ऑप्शन. इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर so you might get two type of options of investing, which one to choose and which one to leave on. तो इस तरह के सम्स आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे, आते ही हैं. बहुत सारे सम्स ऐसे आते हैं. BBA, BCom, MBA, MCom, फाउंडेशन कोर्सेज जो डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बैंक्स में, सभी जगह पर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस दी गई है. तो आप लोग इसको अच्छे से समझो. तो आज मैं सेकेंड नंबर सम्स को कर रही हूँ. Now, second number sum state, Mr. Ramesh Roy has rupees 40,000 in his hand at present. कितना पैसा है इनके पास? 40,000 आज की डेट में है उनके पास. He is considering to invest the money in a fixed deposit account for 8 years. इनको ये पैसे को लगाने हैं 8 साल के लिए. Time frame is 8 years. For this purpose, the following two options are available to him. What are the options? Option 1, interest is compounded annually at 12% per annum. Option 2, interest is compounded semi-annually at 10% per annum. दो ऑप्शन हमारे पास क्लियर दे दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन में कंपाउंडिंग एनुअली की गई है 12% पर एनम. ऑप्शन 2 में इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग जो है सेमी एनुअली की गई है, इसलिए उसका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है. अब ये जो इंटरेस्ट का जो फैक्टर है, ये जो इंटरेस्ट का इम्पैक्ट होता है हमारे, ये हमें मैंने कल इसको समझाया था बाय एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ. मैंने कल ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया था कि एक होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये जो नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज आता है या जो डिफरेंस आता है, इट इज़ ओनली द इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग. कितनी बार कंपाउंडिंग हम लोग कर रहे हैं, इंटरेस्ट कितनी बार दे रहे हैं. जो भी कंपनी है या जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट आपको कितनी बार मिल रहा है. जैसे सीधा सा फंडा है, बैंक में हम लोग पैसे को रख रहे हैं, बैंक में मैं पैसे रखी तो बैंक में मुझे बोला 10% पर एनम ईयरली मिलेगा. तो ये मुझे क्लियर है कि साल में एक ही बार पैसा मिलेगा. तो मेरा जो, अगर मैंने 100 रुपये रखे हैं तो 100 रुपये पे 10% साल में एक ही बार मिल रहा है, ओनली वन टाइम. पर यही जब 10% पर एनम ईयरली, ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो गया, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग इज डन. तो वहाँ जो मैं 100 रुपये रख रही हूँ ना, तो ये 100 रुपये पे 10% एक बार हुआ जून में या जुलाई में जो भी हो. उसके बाद अब ये मेरा 100 का 110 हो गया जून में, तो नेक्स्ट जो कंपाउंडिंग होगी वो 110 पे 10% मिलेगा दिसंबर में. तो यहाँ पर अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया. पहले सिर्फ 10% था, अभी देखो यहाँ पर 10% फिर 10%. तो इस तरीके से हमारी कंपाउंडिंग जो यहाँ 2 बार हुई. ऊपर वाले केस में क्या हुआ, सिर्फ 100 रुपये पे 10% मिला, तो मुझे 12 महीने बाद सिर्फ 110 रुपये मिल रहा है. पर यहाँ पे क्या हुआ, मुझे 110 रुपये यहीं पर हो गया 6 महीने में, और आफ्टर 6 मंथ जो है
मेरा 110 रुपये पे अगेन मुझे 10% मिल रहा है। फाइन, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को, ये नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कल के क्लास में मैंने पूरे अच्छे से समझा दिया था कि किस तरीके से हमारा कंपाउंडिंग का प्रोसेस चेंज हो जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द फ्यूचर वैल्यू, एक बार मैं फॉर्मूला रिवाइज कर दे रही हूँ आप लोग को। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग द फ्यूचर वैल्यू? दिस इज द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक सम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्यूचर वैल्यू अपने कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, जो भी प्रेजेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। ये 1 प्लस आर टू द पावर एन, इसको अपने बोलते हैं FVIF फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, राइट। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यू टेक दिस प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई FVIF। जैसे अपने यहाँ पर हमारा जो सम्स में दिया हुआ है, सम्स में हमारा क्या दिया हुआ है? 12% 8 ईयर्स। तो मैं इसको ले लेती हूँ 12% 8 ईयर्स, राइट। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये जो मुझे प्रेजेंट वैल्यू तो पता ही है अपने, जैसे सम्स का है 40,000 है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई FBIF 12% 8 ईयर। ये जो वैल्यू है ये हम लोग इस सम्स में, हमारे सम्स में इट इज गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द सम्स। FBIF 12% 8 ईयर्स इज 2.476, ये हमारे सम्स में दिया हुआ है। फाइन, पर हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर अपने को निकालना हुआ तो हम लोग जाएंगे अपने बुक में, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो भी बुक होगी उसमें इस तरह का एक टेबल होगा। कल भी मैंने इसको डिटेल्स में दिखा दिया था, आप लोग को बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि दिस आर वेरी बेसिक और एग्जाम्स में आप लोग को ये काम आने वाले हैं। तो ये हमारा टेबल है, टेबल इस तरीके का रहेगा। टेबल में परसेंटेज देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारे कॉलम्स और ये रोज। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम एंड रिस्पेक्टिव रो यू कैन जस्ट मैच। जैसे अपने को यहाँ पर 12% 8 ईयर्स देखना है, तो ये रहा अपना 12%, इधर है 12%, देख लो ये रहा 12% और 8 ईयर्स में ले रही हूँ, इधर ये रहा आ रहा है 2.476। देखो वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, ये 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, ठीक है। 8 ईयर्स के लिए जो वैल्यू है वो अपनी 2.476 है, ठीक है। इस सम्स में ये दिया हुआ है, बट इन केस इट इज नॉट गिवन तो आपको फाइंड आउट करना है। 2 बार दिखा चुकी हूँ, इसके बाद में और नहीं दिखाने वाली हूँ, आप लोग को खुद समझ लेना पड़ेगा। तो ये FBIF टेबल को कैसे फाइंड आउट करना है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब मैं आ जाती हूँ अपने सम्स पे। व्हाट आर द थिंग्स गिवन? पहले हम लोग ऑप्शन 1 को समझेंगे। पहले अपने आ जाते हैं सम्स का ऑप्शन 1। फाइन, ऑप्शन 1 में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, दैट इज रुपीज 40,000, ये हम लोग को दिया हुआ है। रेट, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 12% एंड एन, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स इज 8 ईयर्स, ये भी हमें दिया हुआ है। फाइन, तो अब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, मैं फर्स्ट ऑप्शन को एक बार फिर रीड आउट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 12% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स इज 8 ईयर्स एंड द प्रिंसिपल वैल्यू इज 40,000। तो मैं वही चीज़ को यहाँ पर लिखी हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1। P इज 40,000, R इज 12%, N इज 8 ईयर्स। फाइन, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर टू द पावर n, राइट। यहाँ पर मेरा प्रेजेंट वैल्यू है 40,000 एंड 1 प्लस आर टू द पावर n को मैं नहीं लिखकर मैं सीधा इसको ले लेती हूँ FBIF 12% 8 ईयर्स एज द वैल्यू फॉर दिस इज ऑल्सो गिवन। ये सम्स में मेरा ये वैल्यू भी गिवन है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं है, राइट। मल्टीप्लाइड बाई 2.476, FBIF 12% 8 ईयर का वैल्यू इतना है। इसमें कुछ भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि वैल्यू गिवन है। बट येस, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई क्योंकि हमारी कंपाउंडिंग जो है एनुअल कंपाउंडिंग है। सेमी एनुअल या क्वार्टरली होती तो मेरा दिमाग खराब होता, बट यहाँ पर तो कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, हम लोग बिल्कुल बचपन से भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी, बट कंपाउंड में तो हमने यही किया ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल्स टू P
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। तो ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप समझ लो विथ इंक्लूजन ऑफ टाइम वैल्यू फैक्टर। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.476 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 99,040। तो ऑप्शन 1 में फ्यूचर वैल्यू जो है वो ये आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू इन ऑप्शन 1 इज इक्वल्स टू 99,040। फाइन, ये हो गया ऑप्शन 1 मिस्टर रमेश रॉय के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं विच इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या है, ऑप्शन 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। ऑप्शन 2, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट 10% पर एनम। फाइन, क्वेश्चन तो यहाँ पर हमारा दिया ही हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू विल रिमेन द सेम, दैट इज 40,000, वो सही वही रहेगा। इंटरेस्ट फैक्टर सिर्फ 10%, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग एंड टाइम फ्रेम विल ऑल्सो बी सेम 8 ईयर्स। ठीक है, तो अपने आ जाते हैं ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में क्या क्या है उसको लिख लेते हैं हम लोग। P इज इक्वल्स टू अगेन 40,000 रुपीज। फाइन, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R इज इक्वल्स टू 10% एंड N इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स। फाइन, अब यहाँ पर एक ही चीज है कि कंपाउंडिंग जो है दैट इज डन सेमी एनुअली, उसको भी मैं साइड में लिख देती हूँ। कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली। इस सम्स में क्वेश्चन जो है उसमें वैल्यू दी गई है, हमारा FBIF का वैल्यू दिया गया है इस ऑप्शन के लिए भी। बट अगेन आई एम शोइंग दिस इन डिटेल्स कि भाई एग्जामिनेशन में इतना सिंपल नहीं भी आए तो आप लोग को फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। सो दस अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, पहले अपने लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का। क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, इसका मतलब दो बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जब सेमी एनुअल होगी तो डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m। m इज द टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन, कितनी बार कंपाउंडिंग आप कर रहे हो वही चीज़ है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू अपना 40,000 है, 1 प्लस आर मेरा 1 है, प्लस 10% इंटरेस्ट है 0.10 डिवाइडेड बाई m जो है दैट इज नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग इज डन। कितनी बार हो रही है कंपाउंडिंग, ट्वाइस। टाइम पीरियड कितना है, 8 साल है, 8 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 2। फाइन, सो विल गेट वैल्यू लाइक दिस 40,000 1 प्लस 0.05 टू द पावर 16। फाइन, तो ये जो वैल्यू है 1 प्लस 0.05 टू द पावर 16, व्हाट डज इट स्टेट, ये 40,000 मेरा आ गया मल्टीप्लाई, ये जो पूरा फैक्टर है इसका मतलब क्या होता है, अगेन FBIF 5% 16 साल, FBIF 5% 16 ईयर्स। फाइन, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, FBIF 5% 16 ईयर्स का वैल्यू। हमको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम टेबल देखेंगे FBIF 5% 16 ईयर्स। फाइन, सो अगेन 40,000 मल्टीप्लाई बाई FBIF 5% 16 ईयर की जो वैल्यू है इट इज़ ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ नॉट गिवन यू कैन सिंपली फाइंड आउट फ्रॉम द बुक एज आई शो यू जस्ट नाउ। तो वैल्यू आती है 2.183। ओके, दिस वैल्यू वी फाउंड आउट फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ। तो वैल्यू कितनी आई, 87,320। ओके, तो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू इन ऑप्शन 2 इज इक्वल्स टू 87,320। राइट, तो अभी ये समझ में आ रहा है क्लियर, हमारा ऑप्शन 1 में क्या था, ऑप्शन 1 का फ्यूचर वैल्यू है 99,000, ऑप्शन 2 का फ्यूचर वैल्यू है 87,000, राइट, 87,320। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मिस्टर रॉय शुड इन्वेस्ट इन ऑप्शन 1। आई विल प्रेफर ऑप्शन 1 फॉर हिम, राइट, क्योंकि भाई ऑप्शन 1 में उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। राइट, आई होप दिस सम्स इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट सम्स जो है, नेक्स्ट सम्स क्या है देखो,
नेक्स्ट सम्स है CVP, कंपाउंडिंग फैक्टर वैल्यू, इसको लेकर है नेक्स्ट सम्स। अब कंपाउंडिंग फैक्टर वैल्यू जो है वो क्या है, पहले अपने उसको समझते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर वैल्यू क्या होता है? इट इज़ इन केस ऑफ अनइक्वल कैश फ्लोज। जब अनइक्वल कैश फ्लोज होता है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज जो भी आएगा ऑन द बेसिस ऑफ CVF। इट इज़ नथिंग, जैसे हम लोग कंपाउंडिंग करते थे वही है, बस इसका नाम कंपाउंडिंग फैक्टर वैल्यू या कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर अपने बोलते हैं। चीज़ वही है, क्या है देखो, बेसिक है बिल्कुल। कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर में क्या होता है जो मैंने बार बार दिखाया है। फर्स्ट ईयर में अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सो 1 + 10% यू विल गेट 1.10। सेकेंड ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1.10 + 10%, दैट इज 1.21। थर्ड ईयर में इट इज़ गोइंग टू इंटरेस्ट, मतलब इंक्रीज, 1.33 हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर क्या बता रहे हैं? जो हमारा नॉमिनल और इफेक्टिव रेट का इंटरेस्ट है उसी चीज़ का डिफरेंस यहाँ पे समझाया जाता है। कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर और कुछ खास नहीं है। फाइन, तो इसका एक सम्स कर लो तो और इजी समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा आपके। अ पर्सन बोरोड सम मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट and let it at 12% compound interest. His gain in 5 years was 10,480 rupees. Find the amount he had borrowed. Given CVF 12% 5 years is 1.762. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दो चीज़ है। एक हो गया वो पैसे जो है वो मतलब बोरो कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, और वो उधार दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और उसका जो गेन है इन 5 years वॉज 10,480। फाइंड द अमाउंट ही हैड बोरोड गिवन CVF 12% 5 years। इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको धीरे धीरे करके अपने को सॉर्ट आउट करना है। मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रही हूँ। फर्स्ट लेट अस टेक व्हाट आर द गिवन ऑप्शन, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अपने को दी गई है। ही हैज़ बोरोड सम मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, मैं सिंपल इंटरेस्ट का ऑप्शन ले रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, अ पर्सन बोरोड सम मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वो जो बोरो कर रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट में, फाइन, एंड लेट इट एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो जो बोरो कर रहा है, पहले मैं वो वाला फैक्टर लेती हूँ कि ही इज़ बोरोइंग सम अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का भी जो फैक्टर है वो 10% सिंपल इंटरेस्ट है। फाइन, इस सम्स को मैं इधर करती हूँ। फर्स्ट केस, फर्स्ट आपको एक एक करके समझना है सम्स को कि फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट क्या हो रहा है। अ पर्सन इज बोरोइंग, अ पर्सन बोरोड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं ऑप्शन 1 ले रही हूँ जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? गो बैक टू योर चाइल्डहुड डेज, P × R × N। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, P × R इज़ योर 10%, दैट इज मैं इसको 10/100 कर सकती हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 80 और ये 5 years। N इज़ योर 5 year, क्योंकि यहाँ पर गिवन हिज गेन इन 5 years वॉज 10,480। क्वेश्चन दिया हुआ देखो, हिज गेन इन 5 years, तो हमारा N क्या हो गया 5 years, सीधा सा बात है। तो P × R × T। तो here we understood R is 10%, N is equals to 5 years। ये हमारा गिवन है। फाइन, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज, मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ देन आई विल गेट 0.5p। ओके, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिस इज द टोटल इंटरेस्ट विच वी आर गोइंग टू ऑन। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अब नेक्स्ट केस में आप चले जाओ। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, ही लेट इट एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वो दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, तो टोटल इंटरेस्ट इज 0.5p बिकॉज वी डोंट नो द p, वी ओनली नो द, हमें क्या पता है, हिज गेन। तो गेन हमें डिफरेंस पता है कि कितना उसको मिला, सिंपल इंटरेस्ट से कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना मिला, या पेमेंट क्या, द डिफरेंस वी नो दैट दिस इज द प्रॉफिट, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। सो इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हिज टोटल इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, his total interest
is 0.5p and in compound interest हम लोग कैसे निकालेंगे compound interest? सीधा सा बात है, अगेन मैं इसको अमाउंट लिख रही हूँ अभी इस केस में, is equals to p, that is principal value, 1 plus r to the power n. Fine. So again p, as we all are not aware of p, 1 plus rate of interest is 12% to the power 5 years. Fine. तो अब यहाँ पर क्या है, p multiply by CVF 12.5, again that table CVF 12.5 as it is given, यहाँ पर हम लोग को सम्स में दिया हुआ given CVF 12% 5 years value is 1.762, तो यहाँ पे P क्या हो गया 1.762. फाइन, तो यहाँ पे 2 मिल गया मुझे, ये भी मिल गया 1.762 P. So in case of compound interest, total interest is this. Okay, so now अब हमें इसको बिल्कुल इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है. दो मुझे मिल गया, दो सिनेरियो मुझे मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. दोनों ही केस में अपने को इंटरेस्ट मिल गया. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है अपने को, उसको हमको समझना है. क्या प्रॉब्लम में दिया हुआ है, that the difference his gain in 5 years was 10,480. गेन अपने को पता है, so what according to the problem is 0.762p minus 0.5p is equals to 10,480. This is given. गेन कितना दिया है 10,480. फाइन. सो 0.762p minus 0.5p is equals to 10,480. ये आ रहा है. अब इसको अपने सॉल्व करेंगे. क्या आएगा 0.762p minus 0.5p, you will get 0.262p, which is equals to 10,480. Again, the value of p is equals to 10,480 divided by 0.262, which is equals to 40,000. Fine. Yeah, 40,000. So thus the amount he borrowed is the actual amount, that is the principal amount is, thus amount he borrowed is rupees 40,000. Fine. So this is a scenario problem. ये एक सिनेरियो टाइप का प्रॉब्लम था. जैसे पिछला सम्स में हम लोगों ने देखा, ये वाला जो सम्स था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम, दिस वाज अबाउट ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग. इस तरह के सम्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. 80% ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, BBA, BCom, MBA, MCom, इन सब एग्जाम में ये ऑप्शन वाला सम ज़रूर आता है, वेयर यू नीड टू चूज द ऑप्शन विच वन टू इन्वेस्ट इन. फाइन. इसमें हमने देखा. और सेकेंड वाला, ये वाला जो सम्स है, जो प्रॉब्लम टाइप ऑफ सम्स है, इस तरीके का सम, जैसे अ पर्सन बोरोड मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड लेट इट एट 12%, ये वाला जो है गेन वॉज गिवन, यू नीड टू फाइंड आउट द CVF वैल्यू. इस तरह का सम्स ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. सो दिस इज द solution of it. I hope you are clear about it. Thank you.